हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। +3 ऑक्सीकरण अवस्था में सीरियम, लेफ्टेनम, प्रीमोडियम एवं इटरबियम की आयनिक त्रिज्याओं का सही क्रम है। ABCD 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, परमाणविक तथा परमाणविक या आयनिक त्रिज्या जो होती है, आयनिक त्रिज्या ये व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती है जेड इफेक्टिव के। जेड इफेक्टिव, और जेड इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। जेड इफेक्टिव प्रभावी नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश यानी बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को नाभिक द्वारा जितना आकर्षण मिलता है उतना ही जेड इफेक्टिव होता है, और आकार जो होता है उतना ही फिर घट जाता है। अब हमसे प्रश्न में जो तत्व दिए हैं, देखिए सीरियम होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 58। लेफ्टेनम होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 57। ये डी ब्लॉक का तत्व है, और सीरियम ये एफ ब्लॉक का तत्व है। इसके बाद एफ ब्लॉक की 4F श्रेणी में हमें अगला तत्व दिया है प्रीमोडियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 61। एक हमें दिया है इटरबियम YB, इसका परमाणु क्रमांक होता है 70। और आखिरी 4F श्रेणी का तत्व होता है 71 पर ल्यूटेशियम Lu। ये सभी छठवें आवर्त के तत्व हैं, छठवें आवर्त के। अब देखिए, यदि हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो जेड जो परमाणु क्रमांक है वो बढ़ेगा, और जैसे जैसे जेड का मान बढ़ेगा वैसे वैसे जेड इफेक्टिव का मान भी बढ़ेगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा, तो आकार फिर घटेगा। और एफ ब्लॉक में आकार का घटना लेंथेनॉइड में लेफ्टेनम से ल्यूटेशियम तक आकार घटता है, आकार घटता है। इसे लेंथेनॉइड संकुचन बोला जाता है, लेंथेनॉइड संकुचन बोला जाता है, बोला जाता है। अब सभी +3 ऑक्सीकरण अवस्था में दर्शाए हैं, तो फिर इनका भी इसी क्रम में क्या होगा, आकार घटेगा। यानी सबसे ज्यादा जो साइज होगी वो लेफ्टेनम +3 की होगी, फिर सीरियम +3, फिर हो जाएगा PM +3, और सबसे कम हो जाएगी YB +3। ये आयनिक आकार का क्रम हो जाएगा, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, बी विकल्प में सबसे ज्यादा लेफ्टेनम +3 की, फिर सीरियम +3 की, फिर प्रीमोडियम +3 की, फिर YB +3 की। तो बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर बी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।